तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल बिहार बोर्ड फाउंडेशन पर। तक कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी ग्रुप है और दोस्तों इसमें शेयर करना होगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज का टॉपिक है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पिछले वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 बता दिया था, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक आवेश क्या है। आवेश आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी भी पदार्थ के विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। आवेश कहलाता है। इसे क्यू से सूचित किया जाता है। क्यू बराबर प्लस माइनस। आवेश क्या होता है? मान लीजिए जैसे ऊन को और एवोनाइट के छड़ को रगड़ते हैं तो एवोनाइट के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर ऊन पर आ जाता है, तो इसे आवेश कहते हैं। जैसे आप लोग बचपन में क्या होगा, जैसे कि कागज़ का छोटे छोटे टुकड़े को तोड़ कर उसको बाल में कंघी को बाल में कर ऐसे किए होंगे, लटकाए होंगे तो कंघी पर आ गया। चलिए, आवेश के बारे में समझ गए होंगे। इसे सी से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। आवेश का मात्रा कूलम होता है और आवेश का विमा AT होता है, चूँकि Q बराबर फॉर्मूला होता है Q बराबर I T। I क्या है? विद्युत धारा और T क्या है? समय। तो विद्युत धारा को एक मात्रा को होता है एम्पियर और समय का सेकेंड, इसका AT होगा। आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आवेश की उत्पत्ति का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए, आवेश के बारे में समझ गए। और अगला टॉपिक बताते हैं और आवेश के बारे में विशेष जानकारी बताते हैं। VVI है। आवेश के बारे में विशेष जानकारी। एक कूलम बराबर 3×10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है, यानी ESU का मतलब होता है स्टेट कूलम। और एक कूलम बराबर 3×10⁻³ स्टेट कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3×10⁻⁻9 कूलम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड और आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। आवेश का समझ के चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड। और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। और एक फैराड बराबर 96,500 कूलम। एक फैराड बराबर 96,500 कूलम। एक फ्रैंकलिन का मान होता है 3.335 गुने 10⁻⁻10 कूलम होता है। एक फ्रैंकलिन का मान होता है 3.35 गुने 10⁻⁻10 कूलम होता है। और इसका एक और मात्रक होता है कूलम EMU। इसका एक और मात्रक एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकेंड भी होता है। Q बराबर I/T। एम्पियर सेकेंड या एम्पियर घंटा। जब हम एक कूलम बराबर होता है 10 कूलम और एक माइक कूलम बराबर 10⁻³ एक EMU बराबर होता है 10 कूलम। एक EMU 10 एक कूलम बराबर 3×10। इसका आप याद रखिएगा। एक मिली कूलम 10⁻³ कूलम। एक माइक्रो कूलम 10⁻⁻6। एक नैनो 10⁻9 होता है। एक पिको 10⁻, फैराडे रहता है तो 12। चलिए, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। से बोल रहा है निम्नलिखित संबंध Q बराबर निम्न कौन n का मान संभव नहीं है? तो n का मान 4.2 संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तभी बताया। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फैराडे और बड़ा। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन और बड़ा फैराडे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8×10⁻11 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक EU में कितना होता है? एक EU में कितना होता है? 3×10 ESU। अभी बताया। एक फैराडे बराबर, एक फैराडे कितना के बराबर होता है? एक फैराडे बराबर 96,500 96,500। आवेश दो प्रकार का होता है।
आवेश पहला, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश कहलाता है, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतर ऋण आवेश। जैसे किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा तो उसको धन आवेश कहेंगे, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतर ऋण आवेश कहेंगे। सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण तथा विपरीत के आकर्षण होता है। जैसे देखिए समान आवेश हो गया, जैसे प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा और माइनस प्लस माइनस में आकर्षण होगा। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाता है? धन आवेश। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। अगला है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस में 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और प्रोटॉन पर प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? धनात्मक। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? धनात्मक। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान होता है? प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान होता था? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता था? 9.1 × 10⁻31 kg। न्यूट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर सेम आवेश होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन पर कितना होता है? न्यूट्रॉन या प्रोटॉन पर होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। और आइए इम्पोर्टेंट टॉपिक आगे, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है? कोई जैसे बॉन्ड फ्रिस्ट हो गया, जैसे कोई मान लीजिए नहीं बॉन्ड फ्रिस्ट हो गया, ऐसे अब इससे अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कोई बॉन्ड फ्रिस्ट हो गया, इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए समझते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल से विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। फाई बराबर फॉर्मूला होता है EDA। फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? EDA। इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसका सही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलम इनवर्स होता है या वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स की बीमा ml के पावर 3 या T के पावर 3 और इनवर्स होता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, और एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता का होता है। एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता का होता है। वो मीटर प्रतिरोधकता का होता है। प्रतिरोधकता इसे R से सूचित किया जाता है। एम्पियर मीटर वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है? ml की पावर 2 E नहीं होता है। आवेश का रैखिक घनत्व क्या है? आवेश का रैखिक घनत्व वैद्युत आवेश, जैसे कोई विद्युत आवेश हो गया, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई पर आवेश के फैलाव को उससे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। जैसे किसी चालक के प्रति, इसे लिखिएगा। इसको कैसे लिखिएगा? आवेश का रैखिक घनत्व क्या है? पहला क्वेश्चन, आवेश का रैखिक घनत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश के जैसे कोई लंबाई हो गया, किसी तरह से लिखिएगा। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है Q/L। इसका मात्रक कूलम/मीटर। जैसे आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का m होता है कूलम/मीटर हो गया। और आवेश का रैखिक घनत्व एक अदिश राशि है।
तो कैसे लिखिएगा, किसी चालक के प्रत्येकांक लंबाई पर स्थित आवेश को आवेशकारक की घनत्व कतई से लेमडा सूची लेमडा पर क्यू बटा एल इसका ऐसे मात्रा कूलम बटा मीटर है, एक अदिश राशि है। आवेश का क्षेत्रफीय घनत्व या क्षेत्रफल घनत्व या पृष्ठीय घनत्व, आवेश का क्षेत्रीय घनत्व या पृष्ठीय घनत्व। तो इसको कैसे लिखिएगा, जैसे कोई क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल पर स्थित आवेश का कैसे, किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को आवेश का क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं, इसलिए विद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश को क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। यह अदिश राशि से सिग्मा से सूचित किया जाता है, सिग्मा सूचित करते हैं। मान लिया किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ए तथा आवेश क्यू, मान लिया कि किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ए है और आवेश क्यू है, तो इसे क्यू बराबर सूचित करते हैं, क्यू बराबर लेमडा बराबर क्यू का ये इसका मात्रक होता है कूलम, मात्रक कूलम मीटर स्क्वायर बीमा एल इन ए टी एल के पावर 2 इनवर्स होता है। अब अगला है आयतन घनत्व। क्या है आयतन घनत्व? विद्युत आयतन, जैसे कोई आगे, जैसे मान लीजिए क्या है घनाभ के आयतन, तो घनाभ के आयतन पर प्लस आवेश स्थित इसी को कहते हैं। किसी चालक के प्रत्येकांक आयतन पर स्थित आवेश को आवेश, कोई चालक होगा, जैसे मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, उस चालक पदार्थ के एकांक आयतन पर जो आवेश स्थित होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। जैसे विद्युत आवेश को किसी आयतन पर एक आवेश का जो फैलाव होता है उसे विद्युत आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित कहते हैं, इसे रो से सूचित किया जाता है। मान लिया किसी पदार्थ का आयतन भी है तथा आवेश क्यू, मान लिया किसी पदार्थ का आयतन भी और आवेश क्यू है, तो पी बराबर क्या होता है क्यू बाई वी, और इसका समात्रक किलोमीटर क्यू होता है। ये टी एल इनमें कर बीमा हो गया। अगला टॉपिक है आपेक्षिक पराविद्युता। आपेक्षिक पराविद्युता यह बहुत विव्याय है। आपेक्षिक पराविद्युता या निरपेक्ष पराविद्युता के आपेक्षिक पराविद्युता किसी माध्यम की पराविद्युता और निर्वात की पराविद्युता के अनुपात को आपेक्षिक पराविद्युता कहते हैं। इसे ई आर से सूचित करते हैं और ई आर का मान होता है, ई आर का मान 1 होता है। जैसे आपेक्षिक पराविद्युता क्या हो गया, ई आर बराबर होता है, ई आर बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट। अभी यह बहुत विव्याय टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। के का मान होता है, के मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स होता है। इस दोनों को याद ध्यान में रखिएगा। क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या माने, किसी विद्युतीय क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे सूचित किया जाता है, एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी मजबूती, किसी विद्युतीय क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश, जैसे मान लीजिए कोई एकांक विद्युत आवेश है तो इसी पर ना ये अपने अगले बगले में नहीं आवेश आकर्षण करेगा, दूर थोड़ी नहीं करेगा, तो इसी को कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी विद्युतीय क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण और विकर्षण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है, एक सदिश राशि है। मान लिया कि आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित Q परिमाण वाले आवेश पर F बल कार्य करता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटा Q होता है, E बराबर F बटा Q। इसका बीमा हो गया, देख लीजिए। और विद्युत बल रेखा जैसे यह हो गया प्लस आवेश, प्लस और माइनस, तो माइनस की ओर से प्लस की ओर जा रहा है, प्लस की ओर से जैसे समान हो गया तो एक दूसरे से भाग रहा है। विद्युत बल रेखाएं किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाएं उस बंध के समान होती है जिस पर स्वतंत्र चलता चलने की प्रवृत्ति रखता है। बल रेखा खींची गई बल रेखा उस बिंदु विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, जैसे ही हो गया इसने, तो इसको इसे बता रहा है। ये जैसे प्लस आवेश है माइनस आवेश तो एक दूसरे को आकर्षित करता है, जैसे प्लस आवेश प्लस तो एक दूसरे से दूर भागता है। आ गया विद्युत बल रेखा के गुण लिखे। विद्युत बल रेखा के गुण, विद्युत बल रेखा के गुण निम्नलिखित। विद्युत बल रेखा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये देख लीजिए, विद्युत बल रेखा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, और विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है।
विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। किसी स्थान पर विद्युत बल रेखा हमेशा तल के समांतर होता है। विद्युत बल रेखाएं की लंबाई से कोने में ज़्यादा प्रयास करती है। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव घूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण जैसे मान लीजिए वो प्लस क्यू आवेश हो गया, इधर एक माइनस क्यू आवेश हो गया, मान लीजिए इसका ए आवेश का भी ये कर लंबाई एल हो गया। ये विद्युत द्विध्रुव घूर्ण को समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव घूर्ण जैसे मान लीजिए ऊपर माइनस आवेश इधर हो गया, इधर प्लस आवेश, ये यहाँ एक बिंदु ए हो गया, यहाँ बी बिंदु हो गया, इसका लंबाई 2 हो गया। किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव दोनों में से विद्युत द्विध्रुव के दो में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का जैसे पी से सूचित किया था। पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू 2L होता है। और यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि जिसका मात्रा किलोमीटर होता है। जैसे P बराबर QL होता है, Q गुने 2L। आवेश कैसे मात्रा कूलम और लंबाई कैसे मात्रा किलोमीटर होता है। 1 कूलम इंटू मीटर बराबर होता है 1 कूलम इंटू मीटर बराबर 3×10⁻29 डिवाई होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव सेंटअप में पूछा था 2021 में। समान परिमाण का किंतु विपरीत के दो आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होता है तो निकाय को विद्युत द्विध्रुव। जैसे समान परिमाण के तथा विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से एक दूरी पर स्थित होती है क्या कहता है विद्युत द्विध्रुव। से विद्युत द्विध्रुव की लंबाई अर्थात दोनों के ध्रुव के बीच की दूरी के 2L से सूचित किया जाता है। यह भी क्वेश्चन है विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए एक बिंदु पर दो दिशा में विद्युत बल रेखा संभव नहीं है। जैसे दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है। अगला क्वेश्चन है कूलाम के नियम की सीमाएं को लिखे। कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं होती है। कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के यह दो बिंदु आवेश के लिए आ गए। मान लीजिए बिंदु एक यह हो गया और बिंदु यहाँ पूरी हो गया। मान लीजिए इसको ए और बी, यह दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह दो स्थिर आवेश के लिए, दो स्थिर यानी रुका हुआ आवेश के लिए लागू होता है। दो स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। यह नियम 10 की पावर माइनस, यह नियम 10 की पावर माइनस 14 सेंटीमीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यह एक सार्वत्रिक नियम है, यह भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के गुण को लिखे। यह भी क्वेश्चन है। आवेश अदिश राशि, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश सतत होता है, आवेश एक अदिश राशि लिख सकते हैं। यह आवेश के मूल गुण है। चलिए अगला क्वेश्चन है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत मतलब कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। यह आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। विद्युत आवेश, आप चलिए लिख, विद्युत आवेश जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को परिवर्तित किया, अर्थात आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सिद्धांत को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसको लोग भी लगा लीजिए और ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटमीकरण किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश सदैव मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का निश्चित विभाजित यदि किसी आवेश पर उपस्थित आवेश क्यू परिमाण है तब क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही फॉर्मूला होता है। प्लस माइनस एन, जहाँ एन होता है नंबर और ई होता है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1/6 × 10⁻⁹ कूलम। अगला क्वेश्चन है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र जैसे यहाँ पड़ी प्लस क्यू आवेश हो गया और इसके किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए क्यू आवेश है, इसके चारों के क्षेत्र को क्या कहते हैं विद्युत आवेश। विद्युत क्षेत्र क्या है, तो चलिए जानते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर के किसी आवेश के चारों ओर के जिस क्षेत्र के अंदर उस आवेश का प्रभाव पड़ता है या प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई आवेश हो गया, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।